तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेव। तो वेव क्या होती है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव थ्रू ए मीडियम and transfer energy and momentum from one point to other point. So it may be take the form of elastic deformation या variation pressure या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटेंसिटी में वेरिएशन हो सकती है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में या टेम्परेचर में। मीन कि जो वेव्स हैं वो या इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो सकती है, प्रेशर का वेरिएशन है उससे भी वेव प्रोड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को चेंज या टेम्परेचर को। तो जो वेव्स है इसका मतलब है ये एनर्जी ट्रांसफ़र करती है और मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है। यूजुअली जो वेव होती है वो पीरियाडिक होती है। पीरियाडिक का मतलब है कि वो अपनी एक साइकिल के बाद अपनी मोशन को रिपीट करती है। और वेव जो है डज नॉट रिजल्ट इन ए नेट मूवमेंट ऑफ मीडियम और पार्टिकल इन द मीडियम, कि वेव में पार्टिकल या मीडियम इटसेल्फ मूव नहीं होता। ठीक है, तो ये देखिए ये एक वेव है, उसमें ये वेव की कितनी है, दो उसके ट्रफ हैं, दो क्रस्ट है। मीन कि ये दो ऑसिलेशन हैं, वाइब्रेशन है। ठीक है, तो एक क्रस्ट या दूसरे क्रस्ट या एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ का जो डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, या मैक्सिमम से नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैक्सिमम। और वेव लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑसिलेशन होता है कि एक वेव जो है वो फ्रीक्वेंसी वन ऑसिलेशन, मीन कि एक वन फ्रीक्वेंसी कि एक सेकंड में जितने वो ऑसिलेशन कंप्लीट करती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टाइम पीरियड क्या है कि एक टाइम में मतलब एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी उसको टाइम पीरियड कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है कि मैक्सिमम डिस्टेंस फ्राम द सरफेस ऑफ वन टू हाइट, जैसे ये है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो पी का। ठीक है, अगर उससे एनी अदर वे लेंगे कि जैसे ओरिजिन 0 पॉइंट से कहीं भी लें मैक्सिमम के अलावा, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है फ्राम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये आगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने बता दी हैं। तो जो वेव टाइप ऑफ वेव होती है वो दो तरह की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव जो होती है इसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो मूव करते हैं किसके परपेंडिकुलर, के मीन के डायरेक्शन ऑफ वेव जो होती है उसके परपेंडिकुलर होते हैं पार्टिकल ऑफ द मीडियम मोशन के। वेव इन विच मीडियम मूव एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन ए रिपल्टेंट या वेव रिपल ऑफ ग्रेविटी वेव्स, लाइट वेव, एस वेव सेकेंडरी वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स या स्ट्रेंज वेव इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रेंज जैसे वायलन होते हैं उसकी वेव प्रोड्यूस होती है, टॉर्शन वेव्स, दीज आर द ट्रांसवर्स वेव। तो हाईएस्ट पॉइंट ट्रांसवर्स वेव का क्रस्ट होता है, लोएस्ट जो होता है वो ट्रफ होता है। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो होते हैं वो मूव करते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। तो इसमें साउंड वेव्स हैं, पी टाइप अर्थक्वेक वेव्स हैं। पी टाइप वेव ये वो वेव होती हैं जो प्रोड्यूस होती बाई डीपोलराइजेशन फ्रंट से। तो कंप्रेशन वेव ये क्या है, ये सारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रही है, वहाँ पे इसका मतलब है क्या हो रहा है, वो वेव का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे एक्सपेंशन है, वहाँ पे वेव का प्रेशर कम हो रहा है। ठीक है, अब उसी में देखें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मेड अप ऑफ कंप्रेशन एरिया। वे कंप्रेशन क्या है, एरिया यहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे के करीब है वहाँ पे कंप्रेशन है। और रेयर फैक्शन क्या है, एरिया वेयर पार्टिकल आपस में एक दूसरे से अवे हैं। पार्टिकल मूव इन डायरेक्शन दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ऐसी वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के पार्ट क्या होते हैं, कंप्रेशन होती है और रेयर फैक्शन होती है। आगे आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स होती हैं जिनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायर नहीं होती। विदाउट एनी मटीरियल मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन पास फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं जब आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है स्पेस में, उसका हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसी तरह मैकेनिकल वेव्स होती हैं जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए। और मैकेनिकल वेव जो हैं साउंड वेव्स में आ जाती है उसमें, या स्लिंग की वेव्स ऑफ स्प्रिंग या वाटर वेव्स। तो इनको मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। आ गया मैटर वेव।
तो जैसे डी ब्राय ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल जो मोशन में होगा उसके साथ हमें एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं, उस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं। तो एनी मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए वेव व्हेन ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू पॉन्ड, द वाटर इज डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एज द वेव पास और इट रिटर्न टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द वेव हैज पास्ड। कि जब पानी में हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है, तो पानी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से चेंज हो जाता है, और जब वेव वहाँ से गुजर जाती है तो पानी वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है। तो इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये आप देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और थर्ड डायरेक्शन जो है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑलवेज मूव विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसी तरह इसमें छोटी छोटी टर्म्स हैं, कुछ वेव स्पीड है कि वेव स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, लैम्डा लेते हैं, एक पूरी वेव का, एक पूरी वेव का डिस्टेंस लैम्डा होता है। तो यहाँ से हम वी भी निकाल सकते, वी इजकल टू लैम्डा ओवर टी। तो टी जो होता है वो 1/f है, तो वी इजकल टू एफ लैम्डा भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स क्या है, ये हमने ऊपर आई थिंक डिस्कस कर ली है। ठीक है।